पांडव स्वर्गारोहण में जा चुके थे, भगवान श्री कृष्ण भी सुधाम जा चुके थे। कई वर्षों के बाद विदुर जी वापस आए तो विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा में वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में उद्धव जी से भेंट हुई है। उद्धव जी ने विदुर जी को देखा और विदुर जी ने उद्धव जी को देखा। उद्धव भगवान के बचपन के सखा है और विदुर जी भगवान के प्रेमी हैं, तो कहा दोनों भगवान के प्रेमी मिले हैं। विदुर जी ने उद्धव जी को देखा, रोमांच हो गया। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जो, प्रेमी से प्रेमी मिले तो बिहसे साथ। कहा 4 मिले, 4 माने 2 नेत्र विदुर जी के, 2 नेत्र उद्धव जी के। 4 मिले तो 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। 10 अंगुलियां विदुर जी की, 10 अंगुलियां उद्धव जी की। और हरिजन से प्रेमी मिले तो 7 करोड़ 3.5 करोड़ रोम एक व्यक्ति के शरीर में होते हैं। जब कोई प्रेमी व्यक्ति मिल जाता है तो रोमांच हो जाता है, शरीर पुलकित हो जाता है, रोम खड़े हो जाते हैं। उद्धव जी और विदुर जी की भेंट हुई है। एक ही प्रश्न किया है विदुर जी ने, उद्धव जी ये बताओ तुम्हारे सखा कैसे हैं, तुम्हारे श्याम सुंदर कैसे हैं, कहां हैं? अभी भगवान के सुधाम गमन का समाचार विदुर जी को प्राप्त नहीं हुआ था। अभी भगवान सुधाम चले गए हैं, यह समाचार विदुर जी को नहीं मिला है। उद्धव जी से कहा, उद्धव भगवान कैसे हैं, उनका समाचार सुनाओ। उद्धव जी जानते हैं कि अगर मैंने विदुर जी को एकदम से समाचार दिया कि भगवान चले गए तो विदुर जी के भी प्राण चले जाएंगे, इसलिए एक साथ समाचार नहीं दिया। श्री उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी हम लोग कितने भाग्यवान थे, स्वयं परब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके हम सब लोगों के बीच में आया। हम मथुरावासी कितने कृतार्थ हो गए थे जब देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। देखो भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालिनी यशोदा के ऊपर कितनी कृपा करी थी। एक ग्वालिनी यशोदा, उसके गर्भ में, उसके गोद में जाकर के श्री कृष्ण ने यशोदा का दुग्ध पान किया, पय पान किया। गोकुल में रह करके भगवान ने बहुत सी लीलाएं की। वृंदावन में कन्हैया ने गाय चराई। विदुर जी वह गाय कितनी सौभाग्यवान होंगी जिनको श्री कृष्ण ने चराया होगा। भगवान की एक एक लीला का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ के मथुरा में आए, कंस का उद्धार किया, महाभारत का युद्ध कराया और भगवान अपने परिजनों के साथ, द्वारिका वासियों के साथ अब इस धराधाम को त्याग के चले गए हैं। जैसे ही कहा श्री कृष्ण चले गए, विदुर जी महाराज बहुत दुखी हुए हैं, रोने लगे हैं। क्या कहा, हमारे द्वारिकाधीश हमारे बीच में नहीं है, क्या कृष्ण ने इस धाम को छोड़ दिया है, क्या सुधाम चले गए? उद्धव जी कहने लगे, विदुर आप बड़े भाग्यवान हैं, अंतिम समय में भगवान ने 2 लोगों को याद किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, उद्धव मैं 2 लोगों का कर्जदार हूं, उन 2 लोगों ने हमसे कुछ मांगा नहीं। किसने? कहा एक तो विदुर जी का मैं कर्जदार हूं, कहा विदुर जी ने हमसे कभी कुछ लिया नहीं। अंतिम समय में भगवान के वाक्य थे। मैं चाहता था कि विदुर का मैं कुछ उपकार चुका दूं,
उनके ऊपर कुछ उपकार करूं, कुछ दूं, लेकिन विदुर ने कभी कोई स्वीकार ही नहीं किया। और दूसरी श्री राधा रानी का, श्री राधा का भी मैं ऋणी हूं, मैंने राधा जी को कुछ दे नहीं पाया। अंतिम समय में भगवान ने विदुर जी को याद किया है और श्री राधा रानी को याद किया है। ऐसे भाग्यवान श्री विदुर जी हैं जिनको श्री कृष्ण ने अंतिम में याद किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, विदुर के अगर कभी मिल जाए तो उनको कह देना कि मेरा गुह्यतम ज्ञान मैत्रेय महाराज के पास में है, वह मैत्रेय जी के पास चले जाएंगे। विदुर जी उद्धव को नमस्कार करके, वृंदावन भूमि को प्रणाम करके श्री विदुर जी महाराज हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां मैत्रेय महात्मा रहते हैं। यहाँ सुंदर सा आश्रम है मैत्रेय जी का। श्री सुखदेव भगवान कहते, राजन परीक्षित, द्वारे दुनद्या ऋषभा कुरुणा मैत्रेय आशीतमगाध बोधम। अगाध बोध, अगाध ज्ञान संपन्न महात्मा मैत्रेय का सुंदर आश्रम है। उस आश्रम में श्री विदुर जी महाराज पहुंचे हैं। जैसे ही मैत्रेय जी ने देखा विदुर जी आए हैं, मैत्रेय जी उठ करके खड़े हो गए, कहा, धन्य है विदुर जी, आप धन्य हैं, धन्य है, स्वागत है आपका। हे विदुर जी, आप तो वो महाभाग्यवान हैं जिसके यहाँ द्वारिकाधीश ने बैठ करके केले के छिलके खाए थे। आप जैसा बड़भागी कौन होगा। मेरे श्री कृष्ण तुम्हारे घर में आए थे, ये सुना है विदुर जी ने। विदुर जी रोने लगे, कहा, आपके आने का कारण मैं जानता हूं। मुझे भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था कि हमारा विदुर तुम्हारे पास में आए तो उसे ज्ञान देना। बताओ क्या पूछना चाहते हो। तो श्री विदुर जी महाराज ने 3 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न ये किया, महाराज ये बताइए, भगवान ने संसार क्यों बनाया। संसार में यही सब देना था, जन्म हुआ, व्यक्ति पला बढ़ा, मर गया। अगर मारना ही था तो पैदा क्यों करते हैं। अगर संसार को नष्ट ही करना था तो संसार को प्रकट क्यों किया। संसार बनाने का कारण क्या है। दूसरा प्रश्न है, कहा भगवान ने संसार बनाया तो एक जैसा क्यों नहीं बनाया। तरह तरह के लोग, जो भी आप देखिए, अलग अलग प्रकार के लोग बनाए। इस पूरी पृथ्वी पर आपको एक जैसा दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। कोई गाड़ी कंपनी गाड़ी बनाती है तो वो गाड़ी भी कुछ मॉडल एक तरह के बनाती है, लेकिन भगवान ने कितने मॉडल बनाए। कहा जितने लोग हैं सब अलग अलग तरीके के। भगवान ने संसार क्यों बनाया, संसार एक जैसा क्यों नहीं बनाया। और तीसरा प्रश्न, भगवान ने संसार में दुख क्यों दिया। संसार बनाया था, लोगों को प्रसन्न किया था, तो उसके साथ दुख क्यों दे दिया। आखिर दुख की क्या आवश्यकता थी। ये 3 प्रश्न किए हैं महात्मा विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से। श्री मैत्रेय जी प्रसन्न हो गए। कहा विदुर जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कहा भगवान ने संसार बनाया अपनी लीला के लिए। संसार क्या है। कहा भगवान का लीला प्रांगण है। स्वयं भगवान ही संसार बन गए। भगवान ने संसार बनाया नहीं, भगवान स्वयं संसार बन गए। भगवान ने जन्म दिया, पालन किया और संहार कर दिया। कहा तीनों ही परिस्थिति में भगवान को शोक होता है, न राग होता है, न मोह होता है। भगवान ने अपनी लीला के लिए संसार बनाया। और भगवान ने दुख क्यों दिया। कहा भगवान ने दुख इसलिए दिया ताकि लोग सुख का महत्व समझ सके। अगर दुख न होता तो शायद सुख का कोई महत्व ही नहीं होता। अन्न का क्या महत्व है का कोई भूखा व्यक्ति ही जानता है। जिसको भूख लगी हो वही अन्न का महत्व समझता है। पानी का क्या महत्व है
का प्यासा व्यक्ति जानता है। कहीं धूप में चल के जा रहे हो, 2-4-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़े और रास्ते में कहीं पानी न हो, प्यास के कारण गला सूख रहा हो, उस समय पानी का क्या महत्व होता है का वो यात्री पथिक जानता है। उसे एक बूंद भी पानी का महत्व पता चलता है। उसी तरह से सुख का महत्व भी वही जानता है जिसने दुख देखा है। जिसने कभी दुख नहीं देखा वह सुख का भी महत्व नहीं जानता है। भगवान ने दुख इसलिए बनाया ताकि लोग सावधान रहे। भगवान ने जीव को बनाया अपने से प्रेम करने के लिए। मनुष्य का जन्म हुआ है, मनुष्य मेरा भजन करके भवसागर से पार हो जाएगा, लेकिन मानव संसार में छोटी छोटी कामनाओं के जाल में बंध गया, बंधन में पड़ गया और इसी में दुख पाता रहता है। देखो दुख क्या है तो शास्त्रकार कहते हैं दुख हमारे मन की मान्यता है। जिसे हमने दुख मान लिया वह दुख बन गया, जिसको हमने सुख मान लिया वह सुख बन गया। मन के द्वारा ही उत्पत्ति हमारे सुख दुख की होती है। इसका उदाहरण का देखिए, आप जिसे अपना मानते हैं उसके ऊपर कोई संकट आता है तो आप दुखी हो जाते हैं। आप यहां से बाहर निकले और शमशान घाट में कोई चिता, कोई शव जल रहा हो, देख करके भी अगर आपका कोई परिचय नहीं है तो आपके मन में दुख नहीं होगा। अपरिचित व्यक्ति है, शव जल रहा है, उसे देख रहे हैं लेकिन उधर से निकल जाएंगे, कोई समस्या नहीं। और वहीं कहीं पता चल जाए कि हमारा कोई मित्र था, हमारा कोई परिचित व्यक्ति था, तो बताइए शोक होगा कि नहीं होगा? हमारा कोई अपना व्यक्ति है तो हमारे मन ने जिसको अपना मान लिया वहीं से दुख आना शुरू होता है, और हमारे मन ने जिसको पराया मान लिया तो वहां से हमको न दुख होता है न सुख होता है। दुख हमारे मन की अवधारणा है। दुख हमारे मन से उत्पन्न होता है। का पैदल व्यक्ति चलता है, पैदल चलना सुख कहेंगे या दुख कहेंगे? का 2-4-10 किलोमीटर पैदल चलना हो तो इसे सुख मानेंगे या दुख मानेंगे? का भूखा व्यक्ति सुबह सुबह दौड़ता है कमाने के लिए तो उसके लिए वो पैदल चलना दुख है, और अमीर व्यक्ति सुबह सुबह दौड़ता है पचाने के लिए, उसका वो दौड़ना सुखदाई है उसके लिए। एक सुख के लिए दौड़ रहा है और एक दुख में दौड़ रहा है। दौड़ना क्रिया एक जैसी है लेकिन परिस्थिति दोनों की अलग अलग है। एक सुख में कर रहा है, एक दुख में कर रहा है। अच्छा बताइए, रूखी रोटी खाना सुख है या दुख है? बताइए। रूखी रोटी खाने को मिले, एक मूंग की दाल मिले खाने के लिए, तो इसे सुख मानेंगे या दुख मानेंगे? जिसको खाने को नहीं मिलता है उसके लिए दुख है, लेकिन जिसको डॉक्टरों ने मना कर रखा है कि आपको और कुछ खाना ही नहीं है, तो वह सूखी रोटी बड़े प्रेम से सुख से खाता है कि उसके मन से स्वीकार कर लिया कि इसमें हमारा हित है। तो सुख और दुख ये हमारे मन की अवधारणा है। जिसे हम सुख मानते वह सुख बन जाता है, जिसे हम दुख मानते वह दुख बन जाता है। इसलिए दुख और सुख जैसे रात्रि और दिन, जितना महत्व रात्रि का है, जितना महत्व दिन का है, उतना ही महत्व रात्रि का है। जितना महत्व दुख का है उतना ही महत्व सुख का है, उतना ही महत्व दुख का है। संसार की नदियां, ये जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, वैसे ही संसार की नदियां के हरे कृष्ण 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 हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सुख और दुख का जोड़ा बनाया है। जहां सुख ज्यादा होगा वहां दुख भी उतना ही ज्यादा होगा। दोनों साथ साथ रहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे सिर्फ सुख ही सुख मिला हो, और दुनिया में ऐसा भी व्यक्ति कोई नहीं है जिसे सिर्फ दुख ही दुख मिला हो। सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। ये संसार की वास्तविकता है। दोनों को जो स्वीकार करता है का परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन मनस्थिति हमारी अच्छी होनी चाहिए। परिस्थिति अलग अलग हो सकती है, लेकिन मनस्थिति एक जैसी रहे। अगर मनस्थिति अच्छी है तो दुख आएगा निकल जाएगा, और मनस्थिति खराब है तो हर जगह बैठे बैठे परेशान होंगे। एक उदाहरण आपको दें, गरीब की परिस्थिति और फकीर की परिस्थिति दोनों एक जैसी होती है। गरीब का जीवन अभावग्रस्त होता है, फकीर महात्मा का भी जीवन अभावग्रस्त होता है। गरीब रो रो के जीता है और महात्मा मस्ती में जीता है। एक के पास वस्तु है नहीं, एक ने त्याग कर रखा है। या सुखताल धाम में बहुत से संत रहते हैं, कहा न कहीं भिक्षा मांगने जाना, न किसी की वस्तु स्वीकार करना, न दान लेना। हमारी अयोध्या में बहुत से महात्मा आज भी हैं जो अपनी कुटिया में कोई सामग्री, लाइट, पंखा, फ्रिज, कोई बाह्य सामग्री प्रयोग नहीं करते। न लाइट लगवाई है, न पंखा है, न कूलर है, न एसी है। हाथ के पंखे से काम चलाते हैं। जमीन में आसन लगा हुआ है। भिक्षा मांग के 4 रोटियां लाते हैं, 2 रोटी सुबह पाई, 2 रोटी शाम को पाई। तो उनका जीवन भी अभावग्रस्त हमको देखने में लगता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? का गरीब भी रूखी रोटी खाता है, महात्मा भी रूखी रोटी खाते हैं, लेकिन गरीब रो रो के खाता है, महात्मा हंस हंस के खाते हैं। का परिस्थिति भले ही अलग हो, लेकिन मनस्थिति उनकी अच्छी है। दुख क्या है? ये हमारी मनस्थिति पर निर्भर करता है। दुख क्या है? ये हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। हमारी मानसिकता अच्छी हो जाएगी तो हमारा दुख भी सुख बन जाएगा, हमारा दुख भी आनंदमय हो जाएगा। दुख आएगा तो लोग आनंद लेंगे। का अच्छा हुआ भगवान ने कम से कम ये दुख देखने का अवसर दिया। दुख में भी और सुख में, दोनों में जो समान रहता है। दुखेषु उद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिताः। भगवान कहते दुख आए तो दुखी मत हो, सुख आए तो बहुत ज्यादा हर्ष मत करो। दोनों परिस्थिति में एक बात याद रखो, ये जाने वाला है। दोनों परिस्थिति में याद रखो, जो आज है वह जाने वाला है। अगर दुख आया है तो भी धैर्य धारण करो कि यह दुख भी चला जाएगा, और सुख आया है तो उस समय भी सावधानी रखो कि यह भी जाएगा। रात के बाद तो दिन आएगा ही, दिन आया है तो रात आएगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं है।
महात्मा विदुर ने प्रश्न किया, भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई? तो कहा भगवान स्वयं सृष्टि बन गए। भगवान आदि नारायण के नाभि से कमल निकला, कमल पर कमलोद्भव ब्रह्मा जी विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने विचार किया मेरा जन्म क्यों हुआ है? आकाश से आकाशवाणी हुई, तप करो। ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तप किया। फिर विचार किया कि मेरा जन्म कहां से हुआ, पता तो चले। तो ब्रह्मा जी ने वह कमल की नाल को पकड़ के 10,000 वर्ष तक नीचे आए, भगवान का और छोर नहीं पाया। मेरा जन्म कहां से हुआ पता नहीं चला। तब भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा को दर्शन दिया प्रकट होकर के और कहा ब्रह्मा जी तुम्हारा जन्म हुआ है सृष्टि करने के लिए। तो भगवान नारायण ही ब्रह्मा बने हैं। भगवान नारायण ब्रह्मा बने हैं स्वयं। सृष्टि का जब उत्पन्न करना होता है तो भगवान ब्रह्मा बन जाते हैं। सृष्टि का जब पालन करता होता है तब भगवान विष्णु बन जाते हैं। और सृष्टि का जब संहार करना होता है तो भगवान ही शिव बन जाते हैं। तीनों भगवान के ही स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज सृष्टि कैसे करें? सृष्टि करने के लिए पृथ्वी चाहिए और इस समय पृथ्वी का है नहीं। कहां है? कहा पृथ्वी का हरण किया हुआ है हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य है, उसने धरती का ही हरण किया हुआ है। भगवान कहने लगे हिरण्याक्ष कौन है? कहा ये कश्यप और दिति का पुत्र है। भगवान श्री हरि ने कहा ठीक है तुम लोग धैर्य धारण करो। और भगवान का एक अवतार होता है। ब्रह्मा की नासिका से एक 12 शूकर का बच्चा प्रकट हुआ। ब्रह्मा को छींक आई, वह शूकर छोटा सा बाहर आया और देखते ही देखते वह शूकर धीरे धीरे बड़ा होने लगा, विशाल काय स्वरूप हो गया। और वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान श्री हरि थे। बोले 12 भगवान की। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान 12 रूप में पधारे। हिरण्याक्ष के साथ युद्ध हुआ। भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया और हिरण्याक्ष को मार करके भगवान श्री हरि पृथ्वी देवी को ब्रह्मा को ला करके देते हैं। ब्रह्मा जी ने उस पे सृष्टि प्रारंभ की है। पहले मानसी सृष्टि प्रारंभ करी, सप्तर्षियों को जन्म दिया है, सप्त तन्मात्राओं को प्रादुर्भाव दिया किया है, देवताओं को प्रकट किया है। भगवान ब्रह्मा ने विचार किया मेरे सहयोग के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए। तो भगवान ब्रह्मा ने रुद्र को प्रकट किया है। शंकर जी ने कहा मुझे क्या करना है? कहा सृष्टि करो। और जब रुद्र ने सृष्टि प्रारंभ की तो वह सृष्टि अलग थी। भूत, प्रेत, पिशाच, साकिनी, डाकिनी, चांडाल, नाना प्रकार के भयंकर भयंकर सृष्टि प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा बस 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 बहुत हो गया, बस करो, इससे ज्यादा मत करो। रुद्र की सृष्टि को वही स्थिर किया है। महाराज ब्रह्मा के एक पुत्र हैं दक्ष। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से वाम अंग से महाराज मनु को प्रकट किया है और दाहिने अंग से मैया शत्रुपा को प्रकट किया है। ये ब्रह्मा की सबसे पहले आदि के अनादि दंपति हैं, मनु और शत्रुपा। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में भी इनका वर्णन करते हैं। अरु शत्रुपा स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिनते भय सृष्टि अनुपा स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिनते भय सृष्टि अनुपा संपत्ति धर्म आचरण का अजहु गाव सुखी जिन का संपत्ति धर्म आचरण का अजहु गाव सुखी जिन का अजहु गाव सुखी जिन का अजहु गाव सुखी
मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई महाराज मनु के द्वारा। इस विश्व के सबसे पहले माता पिता है महाराज मनु और शत्रुपा। हम लोग मनु की संतान होने के कारण ही मानव कहलाते हैं। हम सब लोग महाराज मनु की संतान हैं। इनके 5 संतानें हुई हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे, आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं हैं। उत्तानपाद और प्रियव्रत ये 2 पुत्र हैं। तो इनके पुत्रों के वंश का चरित्र आगे बताया है, पहले बेटियों का चरित्र बताया है। जो इनकी ज्येष्ठ पुत्री है जिनका नाम है आकुति, आकुति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ है। इनके यहाँ 16 कन्याएं हुई हैं और उन 16 कन्याओं में एक कन्या शिव जी को भी समर्पित की है। शिव जी के साथ सती का विवाह हुआ है। एक बार सती ने सीता का स्वरूप बनाया, परिणामतः शिव जी ने सती को त्याग कर दिया और वही सती दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को आहुति कर देती है और सती अपने शरीर को समाप्त करती है। इसलिए सती के वंश का वर्णन नहीं आया है। महाराज मनु की दूसरी कन्या है जिनका नाम है देवहूति। देवहूति कौन है? का जो देवताओं को भी आहूत कर ले, जो देवताओं को भी बुला ले। बड़ी ही विद्वान महिला है। इनका विवाह हुआ है करदम ऋषि के साथ में। करदम नाम के महात्मा ये ब्रह्मा के पुत्र हैं और महाराज मनु की जो कन्या देवहूति है इनका विवाह हुआ है। श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा, भगवान एक सन्यासी के साथ राजकुमारी का विवाह, ये कैसे संयोग बना? कहा देखो, महात्मा करदम ऋषि भगवान की आराधना कर रहे थे और कभी कभी उनके मन में ऐसा विचार आता था कि मेरी भी गृहस्थी होती तो कितना बढ़िया रहता है, मेरी भी पत्नी होती, मेरा भी परिवार होता। भजन करते समय जो विचार मन में आता है भगवान वह विचार पहले पूरा कराते हैं। भगवान के सामने मांगने की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो बिना मांगे भी सब कुछ दे देंगे। भगवान अगर कोई भजन करता है भगवान का तो भगवान पहले उसका मनोरथ पूरा करते हैं। उसका मनोरथ पूरा हो जाता है तब भगवान उसको अपनी शरण में लेते हैं। बिना मनोरथ पूरा किए भगवान किसी को शरण में नहीं लेते।